बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शाहीन शेख जो मंकी हालेमठ पंचायत की प्रेसिडेंट रह चुकी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज 30 जून 2020 को हमारा जो 5 साल का जो एक पीरियड था प्रेसिडेंट का, तो आज वो ख़त्म होने को है। तो सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने अपने फजल करम से मुझे एक ओहदा दिया, वो तो सलाहियत बख्शी कि मैं इस काम को अंजाम दे सकूँ। और साथ ही साथ जमातुल मुस्लिमीन मंकी के पूरे मेंबरान, ख़ास करके शकील मौलाना साहब, हसन बापा, इरशाद काजी साहब, बादशाह आबिदा साहब, हालांकि पूरे मेंबरान सबके नाम मुझे पता नहीं है, उन सब का भी शुक्रगुज़ार हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे एक मौका दिया ताकि मैं इस फील्ड में काम कर सकूं, अपने कौम की खिदमत कर सकूं। और साथ ही साथ मैं अपनी फ़ैमिली का भी शुक्रिया अदा करती हूं क्योंकि उन्होंने मुझे इजाज़त दी कि मैं कौम की खिदमत के लिए कौम के काम आ सकूं। तो इन 5 सालों में जो आप देख चुके हैं मंकी हालेमठ पंचायत जो कि नई बनी हुई थी, एक ही पंचायत थी, जब डिवाइड होने के बाद में 4 पंचायत हो गए, मंकी हालेमठ, मंकी, चित्तार और आनंदवाड़ी। चूँकि हमारी पंचायत नई थी और बिल्डिंग भी ठीक से नहीं थी हमारे पास, एक छोटे सी सरकारी की एक बिल्डिंग थी, तो वहाँ से हमारी शुरुआत हुई। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से और पूरे 18 मेंबर्स जो हमारे यहाँ पर हैं, उनके मेहनत और मुशक्क़त के बदौलत आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग नई बिल्डिंग का भी इफ्तिताह करते हुए यहाँ पर भी हम लोगों ने 5-6 महीने गुजारे, तो मैं इसके लिए भी अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ। इन 5 सालों में जैसा कि मैंने बताया, हमारे पास एक छोटा सा कमरा था बिल्डिंग के लिए, और वहाँ पर हालेमठ का एक रोड भी हमारा ठीक से नहीं था। इन 5 सालों में हमारे 18 मेंबर्स की एक टीम वर्क की तरह हम लोगों ने काम किया। मेरे वाइस प्रेसिडेंट जो हमारे पंचायत के सुरेश खारवी हैं, उन्होंने भी मेरा भरपूर ताउन किया। हम लोगों ने पहली शुरुआत की थी हालेमठ पंचायत का जो रोड था उस पर हम लोग पहले ध्यान देंगे क्योंकि वहाँ पे गुजरने के लिए बहुत मुश्किल हो रही थी, तो वहाँ से हमारी शुरुआत हुई अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस शुरुआत के हिसाब से वो रोड भी मुकम्मल हो गया। उसके बाद उस रोड को पूरा करने में जब हमारे एमएलए साहब थे मंकाल वैद्या सर, तो उनकी मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और साथ ही साथ आप देख चुके हैं हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इन 5 सालों में हम लोगों ने जो डेवलपमेंट की, यानी गांधी जी की कही हुई एक बात थी, डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस इज़ द ट्रू डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। तो उसी बात को हम लोगों ने एक मोटिव बनाकर एक डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम पूरे 18 मेंबरों ने अपने अपने वार्ड में, यानी 7 वार्ड आते हैं हमारे हालेमठ पंचायत में, 18 मेंबर हम लोग हैं, तो हर एक मेंबर ने अपने वार्ड में हर एक तरीके से कोशिश की कि अब हमारा गांव जो है एक रोल मॉडल की तरह एक मॉडल पंचायत बने। हसन बापा ने जो भी हमारे जमात के मेंबरान थे, उनका कहना था कि हमारा पंचायत एक मॉडल की तरह पंचायत बने। तो उसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम लोगों ने काम किया। तो सबसे पहला रोड हुआ था हमारे मंकी पंचायत का, जब हालेमठ पंचायत बनी तो सबसे पहले हम लोगों ने बादशाह कॉलोनी में एक रोड काम स्टार्ट किया, और लास्ट काम जो हुआ था हमारे यहाँ पर शाहबंदरी ओनी में कंप्लीट हुआ है। बाकी हर एरिया में भी जो कि नवायत के एरिया है, देवरगद्दे है, मड़ी है, नूर मोहल्ला या फिर होसईतलो है, बंसाले, माविन कटाई, जो हर एरिया में भी हर एक मेंबरान ने जो भी अनुदान हमको आता था उसको अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हुए मेहनत से काम किया है। और हमारी इस पंचायत को या फिर मेरी इस ओहदे को कामयाब बनाने में पूरे 18 मेंबरान ने मेरा साथ दिया है, तो उन सबको भी मैं अपने दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। क्योंकि जब हम लोगों ने एक मिलजुल कर काम किया तो इस कामयाबी को हासिल करने में हमें आराम से मदद मिली, यानी वरना अगर बहुत मुश्किल होता था क्योंकि नया पंचायत हमारे पास कुछ भी नहीं था। फर्स्ट हम लोगों ने काम स्टार्ट किया था 13 फाइनेंस से, जो हमारी शुरुआत हुई थी, जहाँ पर हमारे पास कोई बैलेंस नहीं था, हम लोगों ने 0 बैलेंस के हिसाब से यहाँ पे स्टार्ट किया था। तो फर्स्ट जो अमाउंट हम लोग स्टार्ट किए थे वो 13 फाइनेंस था। तो वहाँ से यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने जो भी ठानी थी, यानी जो भी डेवलपमेंट के लिए हमारे गाँव के लिए चाहिए, तो पहले हम लोगों ने रोड पर ध्यान दिया। फिर जो थी बारिश का पानी जो कि रास्ते पर बहकर बहुत ही तकलीफ़ होती थी, तो हम लोगों ने चरंडी का भी ध्यान दिया। चरंडी भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी हो गई हैं, यानी जितना अनुदान हमारे पास आता था तो इसको हम लोगों ने सही तरीके से इस्तेमाल किया चरंडी रोड के लिए।
उसके बाद जो बिल्डिंग हमारी नई हो गई तो हमारे यहाँ पर एक लाइब्रेरी की ज़रूरत थी, जो कि पुरानी बिल्डिंग जो खाली रह चुकी थी। तो हम लोगों ने सोचा कि बच्चों के एजुकेशन के लिए अगर हम लोग बच्चों के यूज़ होने वाले अगर बुक्स मंगवाएंगे तो इस लाइब्रेरी में आराम से बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस लाइब्रेरी का भी इफ्तिताह हुआ। और उसके बाद में हमने सोचा कि सोलार के बारे में, जो भी हमारी पंचायत के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी थी, तो पंचायत में हम लोगों ने सोलार रूफिंग भी स्टार्ट की है। अल्हम्दुलिल्लाह वो काम भी हमारे यहाँ पर बन चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इन 5 सालों में हम लोगों से जितनी कौम की खिदमत के हिसाब से करना था हम लोगों ने कर चुके हैं। तो इस 5 सालों में जिन्होंने भी मेरी मदद की या फिर हमें सपोर्ट किया, उन सब की मैं दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। चाहे वो हेस्कॉम की तरफ से हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, या फिर कृषि इलाके हो, या फिर कोई भी डिपार्टमेंट हो, हमारा हमेशा ताउन किया। और हमारे मेम्बरान का भी मैं दिल से शुक्र अदा करती हूँ। और एक बार उसके साथ साथ हमारे PDO सर या फिर तालुक पंचायत की EO हो या फिर हमारे ZP के रोशन सर, जो हमारा हमेशा ताउन करते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं या फिर हमें हिम्मत अफजाई करते हैं कि जिस तरीके से हमें काम करना, हमेशा हमारी हिम्मत अफजाई करते रहे। और अचानक से जैसे ही हमारी पंचायत की बिल्डिंग का इफ्तिताह हुई थी और थोड़े दिनों में इलेक्शन जैसे होने वाले थे, तो उसी के दरमियान कोविड-19 की एक वबा फैल गई। सो उस टाइम पर भी पंचायत के पूरे मेंबरान ने अपनी जिस तरीके से ज़िम्मेदारी निभानी थी उस तरीके से निभाया। और और ज़्यादातर ज़िम्मेदारी जो थी आशा वर्कर्स की थी, जिन्होंने पूरी मेहनत और लगन के साथ अपनी उस ज़िम्मेदारी को निभाया। और हम लोगों ने भी उनका भरपूर साथ दिया, जितना हो सके हम लोगों ने साथ दिया। और उन्हीं के उस मेहनत को सराहते हुए उनकी हिम्मत अफजाई करने के लिए हम लोगों ने एक छोटा सा हॉनरी फंक्शन रखा था, जिसमें हम लोगों ने उनकी शालपोशी की। क्योंकि वो इस कोविड-19 में जहाँ पर सब लोग लॉकडाउन में अपने घरों में थे, तो उन्होंने ही हर एक घरों में जाते हुए सबकी हेल्थ के बारे में सोचते हुए उन सबकी मदद कर रहे थे, या फिर उनके हाल जानते हुए सरकार की मदद कर रहे थे। दोनों की मदद करते, एक तरफ से लोगों की मदद कर रहे थे, साथ ही साथ वो एक तरफ से सरकार की भी, हुकूमत की मदद कर रहे थे। तो उनका भी मैं शुक्र अदा करती हूँ। आशा वर्कर के साथ साथ हाथ मिलाने के लिए आंगनवाड़ी के वर्कर्स भी थे, जो कि टीचर्स उनका साथ दे रही थी। चाहे धूप हो या बारिश हो, उन लोगों के लिए कोई रेस्ट नहीं था, चाहे रात हो या दिन हो। जब भी उन्हें कभी हुकूमत का आवाज़ बुला देते थे तो वो सभी अपने काम के लिए निकल पड़ते थे। अल्हम्दुलिल्लाह कल उनको भी हम लोगों ने शाल पोशी की और उनकी हिम्मत अफजाई करते हुए बताया कि चाहे इस पंचायत का पीरियड ख़त्म हो जाए, लेकिन हमारा साथ कौम की खिदमत के लिए हमेशा उनके साथ रहेंगे। या फिर कौम के लोगों से भी मैं एक बात बताना चाहूँगी। हाँ, आज हमारा पंचायत का जो 5 साल की एक पीरियड था वो ख़त्म हो रहा है, लेकिन कौम की खिदमत के लिए हम पूरे मेंबरान अपने दिल और लगन से काम करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। जब बिल्डिंग की शुरुआत हो रही थी तब हमारा साथ देने के लिए थे हमारे हाली MLA सुनील नाइक सर, उन्होंने भी भरपूर ताउन दिया। साथ ही साथ हमारे ZP के प्रेसिडेंट थी जयश्री मोगेर मैडम, उन्होंने भी हमारा भरपूर ताउन किया। तो मैं उन सब का भी अपने दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। सुनील सर ने भी बहुत से काम हमारे यहाँ पर डेवलपमेंट के काम किए हैं और आइंदा दिनों में भी हर एक तरीके से हमारे मंकी हाड़े मठ को अपना कोऑपरेशन या सपोर्ट करने के लिए बात की है। आप देख सकते हैं कि हमारे मंकी हाड़े मठ में पहले इन 20 सालों में जो कुछ नहीं देखा था, हम लोगों ने कोशिश की कि इन 5 सालों में जितना हमसे हो सके हम लोगों ने पूरे दिल से इस कौम की खिदमत या फिर पंचायत के इस डेवलपमेंट में हम लोगों ने भरपूर अपने दिल से काम किया है। तो बस इन सब में मेरा साथ देने वालों को, मेरे 18 मेंबर्स जो हमारी एक टीम थी, एक बॉडी थी, हमारे PDO सर, हमारे स्टाफ, और जिन्होंने भी मेरी मदद किया, फिर हमें सपोर्ट किया, हमें इनकरेज किया, हमारा साथ दिया, उन सब का भी मैं अपने दिल से और हम सब की तरफ से, ग्राम पंचायत की तरफ से उन सब का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। हमारे PDO ऑफिसर, पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर जो है अन्नप्पा मुखरी सर का, और साथ ही साथ हमारे स्टाफ का, और आखिर में अहले मंकी न्यूज़ जो हमेशा हमारे हर एक प्रोग्राम को YouTube चैनल की तरफ ले जाते हुए, यानी लोगों में जो भी हम लोग डेवलपमेंट के काम करते हैं लोगों तक पहुंचाने के लिए जो काम कर रहे हैं, उनका भी मैं अपनी तरफ से और पंचायत की तरफ से शुक्रिया अदा करती हूँ और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उनको और कामयाबी दे।
बस इतना कहते मैं अपनी बात को ख़त्म करती हूँ। आखिरी दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। 18 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಅವರೀಗ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್? ಈಗ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅವರ ಅವಧಿ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಚುನಾಯಿತರಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಜನರಿಂದ. 2015 ಜುಲೈ 1ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಚುನಾಯಿತರಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ಇವತ್ತಿಗೆ ಅವರ ಅವಧಿ ಕೊನೆಯದಾಯಿತು. ಈ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದು ಪಂಚಾಯತ್ ರಚನೆ ಅಥವಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಗಿದ್ದು. ಇಲ್ಲೇನೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ರಸ್ತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಚರಂಡಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ದಾರಿದೀಪ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು 18 ಜನರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಅದೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಎಲ್ಲನೂ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಪಂಚಾಯತ್ ಕಟ್ಟಡ ಆಗಿದೆ, ಲೈಬ್ರರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕ ಆಗಿದೆ. ಏನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಇವ್ರ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಊರಿನವರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ತಂಡ ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮನಸ್ಸು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ನಾವೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯರೂಪ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಸರ್, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮನ್ಕಿನ್ ಊರು ಜನಗೆ ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಸರ್? ಈಗ ಇದು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಮುಂದೆ ಚುನಾವಣೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಯಾರು ಊರಿಗೆ ಅಥವಾ ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಟೀಮ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದು ಜನಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ವಿಚಾರ. ಆದರೆ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಬಯಸ್ತೀನಿ.